जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है इंडियन कोस्ट गार्ड में ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की भर्ती निकली है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। ऑफलाइन आवेदन है, आपको डाक द्वारा फॉर्म को भर करके भेजना पड़ेगा। फॉर्म भी हम आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाएंगे, आप टेंशन ना लें। और इसमें 10वीं पास अगर आप हैं तो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये ऑल इंडिया की नौकरी है, ऑल इंडिया के सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी को समझेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, फॉर्म कहां भेजना है, फॉर्म कहां मिलेगा, फॉर्म भी हम आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। पूरी की पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। स्क्रीन के ऊपर ही मैं आपको पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है जी, जरूरी दस्तावेज क्या क्या भेजने हैं, सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती की पूरी जानकारी को देख लेते हैं। और ऑफलाइन आवेदन है भाई, ध्यान रखना, डाक द्वारा ही आपको भेजना पड़ेगा। भारतीय तटरक्षक बल भर्ती 2024, इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप सी एंड ग्रुप डी भर्ती। एमटीएस के पद हैं, चपड़ासी के पद हैं, चौकीदार के पद हैं, मजदूर के पद हैं, ड्राइवर के पद हैं, फायरमैन के पद हैं, और भी जो पद हैं वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाई देंगे। ठीक है जी, 10वीं पास ये नौकरी है। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं। 5 अक्टूबर से फॉर्म शुरू है और 19 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। यानी कि आपका ऑफलाइन फॉर्म डाक द्वारा भेजना पड़ेगा, जो 19 नवंबर तक अगर पहुंच जाता है तो आप आराम से इसके लिए योग्य हो जाओगे। ऑल इंडिया के मेल फीमेल आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या 36 है। एज 18 से 27 साल भी है और 18 से 30 साल भी है। कुछ पद ऐसे हैं जिनमें 18 से 27 है और कुछ पद ऐसे हैं जिनमें 18 से 30 साल एज है। ठीक है जी। और इसमें क्या करना है, जैसे फॉर्म तो हम आपको देंगे ही देंगे, फ्री में देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस फॉर्म को भरना है, उसके ऊपर फोटो फाटो चिपकानी है और उसके जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है ना, उनकी फोटो कॉपी करवा के खुद का सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद के साइन करो उस फोटो कॉपी पर। आधार कार्ड की फोटो कॉपी करवा दिया, साइन कर दो। 10वीं की मार्कशीट की फोटो कॉपी करवा दिया, साइन कर दो। ऐसे करना है। और फिर उन सभी दस्तावेजों को लिफाफे में पैक करना है और एक खाली लिफाफा भी लेना है। उस खाली लिफाफे के ऊपर आपका पूरा एड्रेस लिखना है, समझ रहे हो, ताकि फिर उसी में तो आएगा तुम्हारा जो भी लेटर वगैरह आएगा वो उसी में आएगा। एडमिट कार्ड भी आएगा तो उसी में आएगा, उसी एड्रेस पर आएगा जो एड्रेस आप लिखोगे। एक तो लिफाफा है वो तो उनके पास भेज रहे हो, लेकिन उस लिफाफे में खाली लिफाफा भी तो भेजना पड़ेगा आपको। उस खाली लिफाफे के ऊपर 50 रुपए का डाक टिकट आपको लगाना है और फिर आपको भेजना है। आपका पूरा एड्रेस लिखना है उसके ऊपर। जो भी आप एड्रेस लिखते हो ना, उसी एड्रेस पर फिर वो एडमिट कार्ड आता है। तो तुमको अपना नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, ढाणी का नाम, वार्ड नंबर, तहसील, जिला, राज्य, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको उस लिफाफे के ऊपर लिखनी रहती हैं। ऑफलाइन फॉर्म में ये सारी चीजें लिखी जाती हैं, ध्यान रखना। एक तो होता है फॉर्म ऐसे लिफाफे के ऊपर, इस फॉर्म में ही तुम्हारा पूरा एड्रेस पता लिखना पड़ता है। जो भी एड्रेस पता तुम लिखोगे ना, उसी एड्रेस पता पर डाकिया तुम्हें देने आएगा फिर वो। और एक होता है फिर इधर टू, इस टू में वो होता है कि कहां पर भेजना है अपने को। तो अब इस डिपार्टमेंट के पास भेजना है तो यहाँ पर टू में लिखोगे आप डिपार्टमेंट का एड्रेस कहां पर भेजना है। फॉर्म में तुम्हारा खुद का लिखोगे। और फिर एक लिफाफा जो अलग से रहेगा, ये लिफाफा तो इसका हो गया, ठीक है साहब, इसमें तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा करके ये तो भेजोगे। फिर एक खाली लिफाफा है, उस खाली लिफाफे के ऊपर साथियों आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखना है और इसको भी इसी में पैक कर देना होगा, ताकि फिर वो जब और इसके ऊपर 50 रुपए का डाक टिकट, 50 रुपए का डाक टिकट चिपकाओगे और फिर आपको भेजो। अगर एक टिकट नहीं मिले ना 50 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है, 10-10 के 5 ले लो, 5-5 के 10 ले लो, 50 रुपए पूरे करने हैं। ठीक है जी, आ जाओ फटाफट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और आपको सारी जानकारी दे देते हैं। खुल जा भाई, फटाफट खुल। ये रहा तुम्हारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भर्ती का है, ये आप देख सकते हो आराम से। हेडक्वार्टर्स कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट, वर्ली सी फेस PO, वर्ली कॉलोनी, मुंबई 400
030 ये है तुम्हारा एड्रेस। इसी एड्रेस पर आपको फॉर्म भेजना है। बाकी मैं और दिखाऊंगा आगे फॉर्म भेजने के लिए। बाकी ये मुंबई में है, ठीक है। ऑल इंडिया के सभी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस सिविलियन पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, ठीक है। इसके जो आवेदन शुरू है साथियों 5 नवंबर 2 यानी कि 5 से और 11 अक्टूबर 2024, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 19 नवंबर 2024 रहने वाली है साथियों। यानी कि आप 19 नवंबर तक इसमें फॉर्म जमा करवा सकते हो डाक द्वारा भेज करके। पहुंच जाना चाहिए तुम्हारा किसी भी हालत में, स्पीड पोस्ट करवाओ चाहे कैसे भी करवाओ, ठीक है जी, बिल्कुल। अब आ जाओ पदों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की। तो एक पद तो ये रहा इंजन ड्राइवर। इंजन ड्राइवर के साथियों देखो इसमें कितने पद हैं, टोटल 4 पद हैं। EWS ST और ये अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब होता है सभी फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए, जनरल हो सभी हो, ठीक है। 25,500 से 81,100 वेतन रहेगा। ग्रुप सी की नौकरी है, ठीक है जी। इसमें जो योग्यता है वो आपको मैं दिखा दूं। इसमें जो योग्यता मांगी गई है इंजन ड्राइवर के लिए वो 10वीं पास योग्यता प्लस में आपको जो है इंजन ड्राइवर का ज्ञान भी होना चाहिए, सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, ठीक है जी। किसी भी बोर्ड से हो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 2 साल का सर्विस एक्सपीरियंस अगर आपको है तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी डिजायरेबल है, कोई जरूरी भी नहीं है कि भैया एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, लेकिन जिसको एक्सपीरियंस रहेगा उसको ये प्रथम प्राथमिकता दे देंगे, ये बात है। बाकी इसमें 10वीं पास मांगा गया है और इंजन ड्राइवर का आपको नॉलेज होना चाहिए, ये बात है जी, ठीक है। सर्टिफिकेट मांगा है, किसी भी बोर्ड से हो, 10वीं पास हो बस, लेकिन आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इंजन ड्राइवर के रूप में। चलो साहब दूसरी भर्ती देखते हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल रहेगी। बाकी छूट भी मिलेगी। अगर आप SC ST से हैं तो 5 ईयर 5 साल की छूट है। अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल की छूट इसमें मिल जाएगी, ठीक है जी। बाकी इसमें 18 से 30 साल है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एज में छूट भी मिलेगी इसमें, ठीक है जी। अगला पद है सारंग लश्कर। सारंग लश्कर जो है इसमें देखो, इसमें साथियों तुम्हारी 25,500 से 21,100 वेतन रहेगा। एक ही वैकेंसी है, EWS की है, और इसमें 10वीं पास मांगा गया है, किसी भी बोर्ड से हो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो साथियों उसी को जो प्रथम प्राथमिकता मिलेगी, जो सर्टिफिकेट वाले को मिलेगी, जिसके पास में सर्टिफिकेट होगा, वो भी किसका, सारंग का, ठीक है जी। आ जाओ फटाफट से हम देखते हैं सारंग क्या होता है। जानते हो सारंग जो अपने पानी की जहाज होती है ना, उनमें काम करने वाले होते हैं ये सारंग लश्कर, पानी की जहाजों में काम करने वाले, ठीक है जी। आगे बात करते हैं एक्सपीरियंस। इसमें मांगा गया है 2 इयर्स एक्सपीरियंस, सारंग इंचार्ज। अगर आपके पास है तो उसी को प्रथम प्राथमिकता मिलेगी, नहीं है ना ये एक्सपीरियंस तो भी फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिजायरेबल है यानी कि ऐच्छिक है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हो। तो समझ गए होंगे ना आप अच्छी प्रकार से, या नहीं समझे भाई, ढंग से बताओ। 1 मिनट रुको। एजुकेशन क्या है, 10वीं पास, ठीक है, समझ रहे हो, 10वीं पास। अच्छा, प्रथम प्राथमिकता किसको मिलेगी, सर्टिफिकेट वाले को, समझ गए। सर्टिफिकेट है तो प्रथम प्राथमिकता मिल जाएगी, नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हो, ठीक है जी। एक ही पद है EWS का, करना हो कर लो भाई। 18 से 30 साल एज है, छूट भी है मैंने बता रखी है। SC ST को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट। बार बार मैं छूट नहीं बताऊंगा, एक बार ही समझ लो। SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट, ठीक है साहब। अब बार बार छूट की लपड़ा खत्म करो। अब सीधे चलते हैं लश्कर की तरफ। लश्कर में जो वेतन रहेगा 18,000 से 56,000 वेतन रहेगा। इसमें जो टोटल पद है 7 पद है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। एजुकेशन क्या मांगी गई है, 10वीं पास मांगी गई है, किसी भी बोर्ड से हो चलेगा, लेकिन इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस इन सर्विस ऑन बोट, यानी कि पानी की जहाज में काम किया हो 3 साल तक, तो उसको यहाँ पर लगाया जाएगा। अन्यथा इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा। 3 साल तक अगर आपने पानी की जहाजों में काम किया है तो ही आप इसमें आवेदन कर पाओगे, नहीं तो नहीं भर पाओगे फॉर्म। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनुभव प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है। जहां पर एक्सपीरियंस मांग लिया गया है वहां पर आपको अनुभव प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना साहब, ठीक है। एज 18 से 30 साल है, छूट है जिनको छूट है,
ठीक है जी। अब आगे बात करो फायर इंजन ड्राइवर। फायर इंजन ड्राइवर में 21,700 से वेतन शुरू है। एक ही पद है ईडब्ल्यूएस का और इसमें 10वीं पास मांगा गया है, किसी भी बोर्ड से हो। लेकिन इसमें क्या मांगा गया है कि पोसिंग हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हैवी व्हीकल इन एनी ऑफ प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में हैवी मोटर व्हीकल भी होना चाहिए लाइसेंस और 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास में होना चाहिए, तभी जाके आप इसमें आवेदन कर पाओगे। किसमें? इंजन ड्राइवर में, फायर इंजन ड्राइवर में, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। 3 साल का तो एक्सपीरियंस भी बनवाओ और लाइसेंस भी बनवाओ हैवी का, फिर आप इसमें आवेदन कर सकते हो। 10वीं पास योग्यता है। ठीक है जी। आगे अगला पद देखो, एक्सपीरियंस के लिए तो बता ही दिया। ठीक है जी। अगला पद है, इसमें कौन सा वाला आ गया? एज लिमिट 18 से 30 सब में है। फायरमैन। फायरमैन के लिए देखो भाई, फायरमैन जो है उसके लिए क्या है? 4 पद हैं फायरमैन के, 2 पद अनरिजर्व, 2 ओबीसी के। इसमें क्या मांगा गया है? 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। इसमें फिजिकली फिट भी होना चाहिए, ठीक है ना, फिजिकली फिट दे रखा है यहाँ पर, और तभी उसका जो है फिजिकल भी होगा। जैसे इसमें हाइट दो होती है 165 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अगर आपकी 165 है तो फायरमैन में जा सकते हैं। 81 से 86 सीना, 50 किलो वजन, ये चीजें होनी चाहिए कंप्लीट, ठीक है जी। अच्छा, और एज लिमिट 18 से 27 साल है, बाकी छूट है जिनको छूट भी है। ओबीसी को 3 साल की, SC/ST को 5 साल की छूट है, ठीक है जी। अच्छा, आगे बात करें सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। इसमें ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, ग्रुप सी टोटल 10 पद हैं, ये आप देख सकते हो, अलग अलग हैं, ठीक है। इसमें भी 10वीं पास मांगा गया है और इसमें वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा गया है। हैवी का है तो वो भी चलेगा, और भाई वो तुम्हारा LM भी है, लाइट मोटर व्हीकल, वो भी चलेगा। लेकिन इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, काम किया हो गाड़ी चलाने का, तो ही आप इसमें आवेदन कर पाओगे। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक, यानी कि आपको उस मोटर गाड़ी के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर मान लो खराब हो जाती है, रात हो दिन हो कभी भी हो, खराब हो जाए, वहां पर कोई दुकान वगैरह कोई सराजाम ही ना हो सुधारने का, तो आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए। आप खुद ही पंचर वगैरह हो गई तो आप खुद ही उसको स्टेपनी चढ़ा दो, दूसरा टायर फिट कर दो, ठीक है। इंजन वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, सारी जो जानकारी है छोटी मोटी वो आपको होनी चाहिए, ठीक है जी। 18 से 27 एज है, बाकी छूट है जिनको छूट है, ठीक है जी। अगला जो पद है MTS पियोन चपड़ासी। चपड़ासी में दोस्तों एक ही पद है, EWS का 18,000 से 56,000 वेतन मिलेगा। 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। 2 साल का एक्सपीरियंस एज ऑफिस अटेंडेंट, यानी कि 2 साल आपने किसी भी ऑफिस में काम किया हो तो ही फॉर्म भर सकते हो। अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा जिस ऑफिस में आपने काम किया है। 18 से 27 एज है, और जिनको छूट है जिनको छूट है। SC/ST 5, OBC 3 साल। MTS चौकीदार। MTS चौकीदार में जो पद है वो आप देख सकते हो, 2 पद हैं। 18,000 से 56,900 वेतन रहेगा। इसमें भी 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन चौकीदार इन एनी रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए चौकीदारी का काम करने का। कहीं पर भी आपने चौकीदारी का काम किया है तो आप इसमें आवेदन कर पाओगे। और अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा कि कौन सी संस्था में काम किया, कौन सी कंपनी में आप काम करते थे चौकीदारी का, वही चीजें आपको यहाँ पर देनी पड़ेंगी, ठीक है साहब। अगली बात करते हैं, एज लिमिट की 18 से 27 साल है और छूट है जिनको छूट है। MT फिटर। MT फिटर में देखो, MT फिटर में 19,900 से 63,200 वेतन रहेगा। एक पद है EWS और OBC का। इसमें भी साथियों 10वीं पास मांगा गया है और 2 साल का एक्सपीरियंस ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का होना चाहिए। अगर आपके पास ITI डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ITI नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। एक्सपीरियंस तो 2 साल का देना ही पड़ेगा, बनवाना ही पड़ेगा साहब, ठीक है, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। एज लिमिट 18 से 27 है और छूट है जिनको छूट है। SC/ST OBC 3 साल 5 साल। ये है फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर। इस ऑपरेटर में एक ही पद है, कोई भी फॉर्म भर सकता है। अनरिजर्व कैटेगरी का पद है। 19,900 से 63,200 वेतन रहेगा, ठीक है जी। इसके लिए योग्यता क्या है? इसके लिए ये है कि सर्टिफिकेट मांगा गया है इसमें भाई, सर्टिफिकेट इन द रिस्पेक्ट ट्रेड फ्रॉम ITI। अगर आपके पास ITI है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी ट्रेड से तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। हैवी ड्यूटी व्हीकल ड्राइविंग
लाइसेंस है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ये है चीज, ठीक है जी। केवल आप ऐसे नहीं है कि केवल 10वीं पास ही फॉर्म भरे, वो भी जरूरी नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस वगैरह ITI वगैरह चाहिए भाई। एज लिमिट 18 से 27 साल है। ये है तुम्हारा अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर में भी साथियों कितने पद हैं? 2 पद हैं। EWS का 1 है, अनरिजर्व का 1 है, और 18,000 से 56,900 इसमें वेतन रहेगा। 10वीं पास इसमें योग्यता मांगी गई है, किसी भी बोर्ड से हैं तो भर सकते हैं। एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है, किसी भी ट्रेड से आपने 3 साल का काम किया हो, एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तभी आप इसमें जा सकते हो। 18 से 27 एज है, छूट है जिनको छूट है। टर्नर स्किल्ड, इसमें भी साथियों कितना? 1 ही पद है OBC का, 19,900 से 63,900 वेतन है। और इसमें वो है कि भाई कोई भी अगर अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, कोई भी अप्रेंटिसशिप जिसने की है, वो भी टर्नर के लिए, स्किल्ड के लिए, तो इसमें आवेदन कर सकता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ITI वाले हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, टर्नर से ITI करते हैं, 1 साल का ट्रेड एक्सपीरियंस भी है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा साहब, आगे बात करते हैं। एज लिमिट वो 18 से 27 है और छूट भी है इसमें। तो ये तो हो गई पूरी बात। अब इसमें देखते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई आपको करना होगा ऑफलाइन तरीके से, हिंदी में भरो चाहे इंग्लिश में भरो, फॉर्म को भरना है। सभी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करके आपको फोटोग्राफ भेजनी होगी, ठीक है। नो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर टू बी फॉरवर्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपको ओरिजिनल दस्तावेज नहीं भेजने हैं फॉर्म के साथ, इस बात का ध्यान रखना। सबकी फोटोकॉपी ही आपको भेजनी है, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड करके, खुद के हस्ताक्षर करके फिर आपको फोटो भेजनी है। एक तो वैलिड फोटो ID भेजो, आधार कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गई, ठीक है, कोई भी डिग्री डिप्लोमा हो गया, और तुम्हारा मूल जाति हो गया, एक्सपीरियंस मांगा गया है जिस पद के लिए, अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, कोई भी एक्स सर्विसमैन फॉर्म भरता है तो NOC वगैरह हो गया। 2 फोटो आपको भेजनी है, जो आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो है वो आपको भेजनी है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म के साथ में लगाने होंगे। और एक लिफाफा है साथियों, वो खुद के एड्रेस का लिखो, 50 रुपए का डाक टिकट चिपकाओ, और फिर उस लिफाफे को भी उसी फॉर्म के साथ में पैक कर दो, ताकि उसी लिफाफे में फिर आप उसी एड्रेस में, जो एड्रेस आप लिखोगे उस एड्रेस पर आपका जो है एडमिट कार्ड वगैरह आने वाला है, ठीक है जी। ये तो हो गई बात क्लियर। अब बात रही कि साहब फॉर्म कहां पर भेजें, तो फॉर्म इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा, हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट, वर्ली सी फेस PO, वर्ली कॉलोनी, मुंबई 400-030। इस पर आपको डाक द्वारा भेजना है साहब, डाक द्वारा भेजें इस एड्रेस पर। क्या भेजें साहब? फॉर्म को भेजो। फॉर्म कहाँ है? फॉर्म भी हम आपको अभी दिखा दे, ये तुम्हारा फॉर्म भी आएगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? इसमें एग्जाम होगा भाई। सबसे पहले स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपके फॉर्म की जांच की जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, रिटन एग्जाम होगा, सिलेबस भी दे रखा है, सिलेबस आप चेक कर सकते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज आएगी, मैथ आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, और तुम्हारे जो ट्रेड संबंधी क्वेश्चन आएंगे, जैसे भाई तुम ITI से हो तो ITI वालों के सब्जेक्ट के अनुसार प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है जी। ये तो हो गई तुम्हारी इससे रिलेटेड बात, ठीक है साहब। अब हम बात करेंगे कि भैया आपका जो फॉर्म है वो कैसे क्या भरना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो, फॉर्म आपका ये रहा, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटा कर देता हूं इसको ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ये जो फॉर्म है, यहाँ पर आपको फोटो लगानी है, और फोटो के ऊपर ऐसे सिग्नेचर करने होंगे। यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेशन, यहाँ पर आपका नाम लिखना है, पोस्ट अप्लाइड, किस पद के लिए भर रहे हो, जैसे MTS है तो वो डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पिता का नाम, परमानेंट एड्रेस, गांव, विलेज, पिन कोड नंबर, तहसील वगैरह सारी चीजें यहाँ पर लिखो, ठीक है। क्वालिफिकेशन लिखो, जैसे 10वीं 12वीं है, कब पास की, 2014 में, 12वीं 2016 में, कितनी परसेंटेज बनी, 10वीं में 60 और 12वीं में 75, कौन सी यूनिवर्सिटी है, RBSC है मेरी, तो आपकी जो भी है बोर्ड का नाम लिख दो, ठीक है जी। एक्सपीरियंस अगर है तो उसका नाम पता लिखो कि भाई मेरे को 1 साल का 2 साल का इस चीज में एक्सपीरियंस है, किस फील्ड में, इन रिलेवेंट फील्ड का भी नाम बताओ। जनरल मेल फीमेल हो, महिला पुरुष हो तो वो लिखो, नेशनलिटी इंडियन है वो लिखो, और आगे आगे देखो भाई, आगे यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे 1 मिनट भाई,
आगे आपको लिखना है नेशनलिटी इंडियन हो गया, ठीक है साहब। फिर यहाँ पर लिखो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट, अगर आप विकलांग भाई बहन हैं तो इसमें अपना मेंशन करेंगे, कोई विकलांग फॉर्म भर रहा है तो अपना सर्टिफिकेट भी लगाएगा, ठीक है जी। फिर यहाँ पर अपना SC ST किस कैटेगरी से हो, जैसे मैं OBC से हूँ तो मैं यहाँ पर OBC का सर्टिफिकेट भी दूंगा फोटोकॉपी। और इसमें वेदर डिपार्टमेंटली कैंडिडेट यस या नो, अगर आप कोई सरकारी नौकरी से सेवारत हो या कर्मचारी रहे हो तो उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर और आपकी ईमेल ID यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशंस, यानी कि आपका जो बायां हाथ का अंगूठा है उसकी स्याही से लगा करके और फिर यहाँ पर थंब देना होगा। और फिर उसके बाद में साथियों आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। और जैसे ही आप सिग्नेचर करते हो तो यहाँ पहले अपना नाम लिखो तहसील का, जैसे मैं लिख देता हूँ बानसूर अलवर, ठीक है। यहाँ पर अपना डेट लिख देना। इस प्रकार से आपको ये फॉर्म वगैरह सब टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर सभी साथी आराम से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको फॉर्म फार्म नोटिफिकेशन सारी चीजें उपलब्ध करवा दी गई है, वहां से आप देख सकते हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जिनके काम की भर्ती है वो इसमें फॉर्म भरें, जिनके काम की नहीं है वो ना भरें, ठीक है जी। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।